ये ज़मीन जो है मेरे बाबूजी की खरीदा था कलीमुद्दीन से। वही 59 में खरीद किया था। अभी जो बहरहाल जो है इस साल में जो है ये यही ज़मीन जो है ये उसका लड़का कलीमुद्दीन का लड़का मैनुद्दीन से वही खाता खसरा खरीद किया है। आज किसी शायर ने कहा था कि बड़े जालिम हैं यहाँ के लोग, कत्ल खुद करते हैं और पूछते हैं कि जनाजा किसका है। मोर बेटा पाले ढेरे धोल तो पाले ढेरे रुके दिया है तो वहाँ दवा नींद भी माथा का माटी तो भी आई। क्या बोलेंगे? हक में अभी नहीं चलता है ना, हक में अभी दिखाएं कि ये केवाला है हम लोग का। केवाला कहीं गुम होने के कारण नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, यही रीज़न से हम लोग नहीं दिखाने पाए थे। फिर बाद में आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खबर सीमांचल एक्सप्रेस का सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बैसा प्रखंड के बलुआगोस्त्रा पंचायत अंतर्गत मनहारो गांव में पहुंच चुका हूं। यहां एक ज़मीनी मामला है जो बहुत दिनों से उलझा हुआ पड़ा हुआ है। एक ज़मीन था जो कुछ लोगों ने पहले ही खरीद लिया था, फिर से ज़मीन मालिक वही ज़मीन को दूसरे लोगों में बेच दिया है। यही मामला उलझा हुआ है। चलिए जानते हैं जो ज़मीन खरीदे हैं वो लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला था, कैसा ज़मीन था और क्यों बेचा गया दोबारा उसे। फिर ये लोग जब खरीदे थे तो क्या मामला था। क्या नाम है आपका? मकबूल हुसैन। तो ज़मीन मतलब आप लोग कब खरीदे थे और कितना ज़मीन खरीदे थे? जमीन हमारा दादा खरीदा था 1959 में, और वो ज़मीन कलीमुद्दीन से उसका फूफू का हक खरीद लिया था हमारा दादा 3 एकड़ 13 डिसमिल खता 2 का। और उसी ज़मीन उसका कलीमुद्दीन का बेटा मैनुद्दीन ने इस बार बेच दिया किसी गांव के, हमारे गांव के कुछ और आदमी के जो पैसे वाले हैं, जो गरीब को दबा रहे हैं, वही उसी ने खरीदा है। तो आप लोग जो ज़मीन को खरीदे तो आप लोग के पास उसका ज़मीन का जो है कागज़ या फिर जो भी है केवाला वगैरह है क्या? केवाला तो है, और केवाला रहने पर उसका बावजूद वो जानबूझ करके चोरी करके गया और रजिस्ट्री बना लिया। अच्छा, तो आप लोग इस बारे में सीओ के पास या कहीं और जाकर के आवेदन दिए हैं कि हमारा रजिस्ट्री क्या हुआ ज़मीन को? के पास आवेदन दिए हैं, डीसी लाल के पास भी गए हैं, और अभी डीसी लाल बैठा ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये बता रहे थे कि ये ज़मीन जब खरीदा था, इसके दादा ने खरीदा था, तो ये ज़मीन खरीदने के बाद केवाला हो गया, उसके बाद जो है ज़मीन में ये अपना मकान भी बना लिया। लेकिन मामला ये हो गया कि मकान बनाने के बावजूद भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लोग यानी पैसे के दम पर या फिर जो भी कहें उसके आकर के फिर ज़मीन को दोबारा से खरीद लिया। क्या मामला था? आप भी ज़मीन के हकदार है? क्या मामला? ज़मीन का हकदार तो है, पर ये लोग हमारा ज़मीन खरीद लिया जिसमें हमारा घर है, और हम लोग से फिर दोबारा बेचने का कोशिश करता था। हाँ, कुछ आदमी बताया कि 50,000 रुपया डिसमिल फिर दोबारा उससे हम खरीदेंगे, बेचेंगे उसके पास। तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, तो फिर हम लोग मुखिया जी के पास गए, हमारा पंचायत का बलुआगोस्त्रा का जाकिर मुखिया। हाँ, वो बोला कि नहीं, तुम लोग का ज़मीन तुम लोग को मिल जाएगा। और समिति का ये सरपंच का पास भी गए थे, वो बोला कि ज़मीन तुम लोग का मिल जाएगा। हाँ, उसी भरोसा से हम लोग बैठे हैं। और जा कर के हम लोग वो क्या नाम है सीओ का पास गए। सीओ तो कंप्लेन हम लोग का ले लिया है, मगर कभी वो कहीं चले जाता है, कभी कहीं चले जाता है। 2-3 बार हम वापस आए वहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। आपको बताइए कि मामला क्या था। ज़मीन पहले खरीद लिया, फिर उसी ज़मीन को दोबारा से लोग खरीद रहा है। फिर आप लोग जब ज़मीन बिक रहा था तो आप लोग फिर कहाँ थे? वो आप नहीं देखे थे क्या कि ज़मीन दोबारा बिक रहा है? जी, हम लोग बहुत मिन्नतें किए थे उसके पास, क्या हम लोग का ये केवाला है। अब एक बार हम लोग वापस भी करके आए थे वहाँ से। जब एक बार रजिस्ट्री करने चोरी से चला गया था वो लोग, तो हम लोग गए अमोर में जाने के बाद कहें कि नहीं भाई, हम लोग का केवाला है, आप लोग देख लीजिए। फिर वो लोग आए यहाँ पर, हम लोग बोले कि हम लोग का केवाला। फिर हम लोग केवाला भी दिखाएं कि ये केवाला है हम लोग का। केवाला कहीं गुम होने के कारण नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, यही रीज़न से हम लोग नहीं दिखाने पाए थे। फिर बाद में हम लोग दिखाने बाद उसको बोले कि हम लोग का कैथी में है, हिंदी में करके दिखाएंगे। वो बोला कि नहीं, हम लोग कर लेंगे रजिस्ट्री ने। तो हम लोग बोले कि भाई हिंदी में करके दिखाएंगे आपको, लेकिन फिर भी नहीं माना वो। ये एक तो जोर और ज़बर के ताकत में उसने ज़मीन को ख़रीदा, और उसके बाद ज़मीन को ख़रीदने के बाद ये बोलता है कि अगर कोई आदमी फिर अगर ज़मीन में हम लोग को हावी होने नहीं देगा तो उसको लाठी का जोर से हम लोग भगाएंगे यहाँ से। और ये भी इससे 2 दिन पहले ये हुआ कि ज़मीन हमारी, केवाला हमारा था। बाद में केवाला वो किया, फिर क्या हम लोग को यहाँ पर वहाँ पुलिस के पास जाके ये बोला है कि हम लोग को जान से मारने का धमकी दे रहा। हम जो ज़मीन बेचा है उसको लेके ऊपर से हम ही लोग पर केस का ये। तो हम लोग उम्मीद करते हैं सरपंच साहब और मुखिया जी से कि नहीं, आप सही निर्णय दीजिएगा, उम्मीद करते हैं हम। और पूरी पंचायत ये पूछता है कि नहीं, ऐसे अगर कोई आदमी जोर ज़बर से अगर किसी का ज़मीन लेता है तो ये आने वाला कल माफ़ नहीं करेगा उनको।
और एक जसीम नाम से जो ये लिया, वो खुद मेंबर का इस बार इलेक्शन लड़ा। और इस तरीके का आदमी समाज से क्या उम्मीद करता है? समाज क्या उससे उम्मीद करेगा? जिसका भाई सरपंच का इलेक्शन लड़ता हो, उसका भाई क्या वाला किया हुआ और फिर उसमें हावी हुआ आदमी, यानी घर बनाया हुआ है, वो भी ज़मीन अगर खरीद ले तो इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? आप लोग खुद बताइए। तो ये बता रहे थे कि मतलब सरपंच जो लोगों का पंचायती करता है, लोगों को इंसाफ दिलाता है, वो खुद से इसमें इन्वॉल्व है ज़मीन को दोबारा बिकवाने में। तो इन लोगों की मांग मिला जुला करके यही है कि इन लोगों को ज़मीन जो पहले लिया है, इन लोगों को सही सलामत ज़मीन मिल जाए, क्योंकि ज़मीन जो बिका है वो ज़मीन में ये लोग अपना घर बनाए हुए हैं। तो देखिए, जो जिस ज़मीन के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, तो ये ज़मीन जो है इन लोग घर भी बनाए हुए हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखाइए कि ये ज़मीन बहुत पुराना इन लोग खरीदार है और ये लोग अपना घर बना करके रहना भी स्टार्ट कर दिया है। जो घर देख रहे हैं ये घर है और यहाँ से लेकर के वहाँ तक, आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है घर, वहाँ तक पूरा ज़मीन यही है। तो लोग घर भी बना लिए हैं, तो अब फिर से दोबारा ज़मीन को बेचा गया है। इसलिए लोग इतना परेशान है कि हमारा ज़मीन जो हम लोग पहले खरीदे थे वो क्यों बेचा। हमको तो रोते आते हैं, क्या बोलेंगे। हक में अभी नहीं चलता है, ना हक में अभी रास्ता। हक ईमानदारी ऊपर वाला सभी का मालिक है, हर कुछ का वो देखता है। हक का जुग नहीं है, ना हक चलता है। नहीं, आप अगर हक में है तो आपको ज़मीन मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बाद में लास्ट में आखिर जिसका हक होता है उसी को मिलता है। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कमजोर होकर के दबाया जा रहा है। हाँ, कमजोर, लाठी नहीं है, ताकत नहीं है, बोल नहीं है। हम तो हर जिनिस में हम मजबूर हैं, क्या कहिए। ये भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि इनका ज़मीन जो है वो घर बना लिया है और अभी ज़मीन बेच दिया गया है, तो खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी वजह से ये भावुक हो रहे थे कि इनका हक मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही संगीन है और रखते हैं तो लोगों को जो है चाहिए कि इस मामले को बैठ करके सुलझाएं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि इस मामले को बैठ करके सुलझाएं, ताकि मतलब जिसका हक है उसको ज़मीन मिल जाए। तो बता रहे थे कि जो ज़मीन खरीदा गया है 63 डिसमिल का जो बात चल रहा था, तो इसी ज़मीन के अंदर में, यही प्लॉट के अंदर में एक कब्रिस्तान है जो इन लोग पहले जो खरीदा था वो लोग अपने से कब्रिस्तान यानी दान कर दिया था कब्रिस्तान के लिए। तो इन लोगों का कहना है कि वो ज़मीन को भी बेच दिया गया है। तो मामला यही है। तो कब्रिस्तान है पीछे में, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आप दिखाइए कि एक कब्रिस्तान है, जूम करके दिखाइएगा थोड़ा। यही कब्रिस्तान है, पोल के बगल में जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये बच्चों का शायद कब्रिस्तान है। क्या बच्चों का है? बड़े का भी, बच्चों का भी है। तो बच्चों का है, बड़े का, दोनों का कब्रिस्तान है जो इसमें ये लोग दान कर दिए थे। तो ये ज़मीन को भी इन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन को भी बेचा गया। क्या सही कहना है? हाँ, ये ज़मीन को भी बेचा गया है। और हम लोग जो ईदगाह जो है, ये 4 गांव का ईदगाह है, कल्ठिया, मनौर, बेजवार और चिल्हाना का है। इसको हम लोग रजिस्ट्री इसमें नहीं किए थे और जितना ज़मीन है नहीं उससे ज़्यादा रजिस्ट्री हो चुका है ये। अच्छा, तो ये कब्रिस्तान है तो हम कैसे मान लें कि आपकी ही इसमें प्लॉट में था ये कब्रिस्तान? जी, ये कब्रिस्तान हम लोग का प्लॉट, हम लोग का क्या वाला है जी, क्या वाला है हम लोग का। और क्या वाला को देख करके ये लोग किया है ताकत के बदौलत। और क्या वाला हम लोग का होते हुए भी हम लोग को ये जाके थाना में पिटीशन देता है। तो यार किसी शायर ने कहा था कि बड़े जालिम हैं यहाँ के लोग, कत्ल खुद करते हैं और पूछते हैं कि जनाजा किसका है। और ये बता रहे थे कि इनके पास केबाला भी है और जो कब्रिस्तान का ज़मीन है वो भी बेचा गया है, जिसका इन लोगों के पास केबाला भी है, जो इन लोगों ने कुछ दिन पहले दान कर दिया था। मतलब कब्रिस्तान वाला क्या कब्रिस्तान था, मेरा 2 दादा यहाँ है। हाँ। और बच्चा सब भी है। और उसके बगल में जो है उत्तर साइड में ये ईदगाह भी है। ईदगाह में जो है छोटा सा था जो मिट्टी काट के जो है बड़ा कर दिया है। हम लोग दे दिए भाई, जहाँ तक भी बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए, और भी अगर जरूरत पड़े, अगर संख्या बढ़ेगा तो फिर भी बढ़ाइएगा। तो हम लोग जो ईदगाह भी बढ़ा दिए हैं। उसके साइड में दक्षिण उत्तर साइड में ईदगाह भी है। तुमरा कते दिन से वहाँ जमीन हावी है? बहुत दिन से हमरा बच्चा छोटो छनो वो कौन सा हाजिर छे। छोटो छनो तबे से हावी। हाँ, मोर बाप बोरा खरसा लगाइल, प्याज लगाइल, ई लगाइल, कि बा करला लगाइल, वो कौन सा हमरा जानी। अच्छा, जखना जमीन खान किन ले तो तुमरा पता नहीं पालोगे के किनो? नु का चोरी कर लिया। हाँ, चोरी कर लिया बाबू साहब, चोरी कर लिया। पता नहीं पानो, पता पानी तन तो रुकनो तन सो मोर भा बेटा और पता पाले तो पूर्णिया जावा अमरो जा रोक ले, मगर रोका नहीं मान ले। तो देखिए, महिला भी थी, ये भी कह रही थी कि ज़मीन इनका जो है, इनका जो ज़मीन था जो खरीदा गया है, बहुत दिनों से, ये बहुत पुराना ये लोग खरीदार है ज़मीन का। 1961 कहीं ना कहीं कहा जाता है, तब से खरीदार है और बाद में फिर उसी ज़मीन को दोबारा बेचा गया है। ये लोग हावी होकर के बहुत दिनों से पहले खेती करता था, अब घर भी बना लिया है। तो मोर बेटा पहले ढेरे धोइल तो पहले ढेरे रुके दिया है। तो वहाँ दवा नींद भी मथात का माटी तो भी आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।